ये परवाज़ है क्या और ये कब से काम कर रही है ये तंजीम? प्रवास कम्युनिटी फॉर हैंडीकैप एडवांसमेंट जो ज़हनी तौर पे मजदूर अफराद हैं या बच्चे हैं उनकी बहाली की तंजीम है। आप जो ये काम कर रही हैं इसकी कोई फ़ीस भी है या बिल्कुल फ्री कर रही हैं? हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसका फ्यूचर प्लान क्या देख रही हैं आप परवाज़ सोसाइटी का? हमारी कोशिश है कि हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं यहाँ साहिवाल में, जहाँ पे एक इन बच्चों की कम्युनिटी जो है आए बैठे और अपनी मर्ज़ी के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल। सुबह खैर, जागो साहिवाल में मैं हूं अमान शाहिद, आपको खुश आमदीद कहता हूं। और जनाब, दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ। और आज की अच्छी बात यह है कि इंसान की हकीकत सिर्फ इतनी है कि खूबसूरत चेहरा वो नहीं होता जो आपको नज़र आ रहा होता है, बल्कि खूबसूरत चेहरा वो होता है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। और इसी वजह से लोग जो है वो पहचाने भी जाते हैं, ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि बातिनी तौर पर भी। तो जनाब, ये थी हमारी आज की अच्छी बात। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ओवरव्यू देंगे, वीकली ओवरव्यू, जिसमें हम आपको बताएंगे कि साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में पूरा हफ्ता कौन कौन सी अहम खबरें रहीं। जागो साहिवाल की लीड स्टोरीज में देखिए। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती मनसूबों का इजलास। शाहरात की 2 जबकि महकमा बिल्डिंग के 1 मनसूबे की मंजूरी दी गई। शाहरात के दोनों मनसूबे तहसील देपालपुर और ज़िला उकाड़ा, जबकि महकमा बिल्डिंग की स्कीम ज़िला पाकपतन में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बराए खुसूसी तलबा की मंजूरी दी गई। पाकपतन के इलाके में नहरी पानी चोरी का धंधा अरूज पर, कोई पुरसाने हाल नहीं। एसडीओ को पानी चोरों के खिलाफ दरख्वास्त देने के बावजूद कोई एक्शन ना हुआ, आला हुकाम नोटिस लें। कस्तोवाल के करीब नेशनल हाईवे पर यू टर्न लेते मोटरसाइकिल सवार मुसाफिर बस की जद में आ गए। मोटरसाइकिल सवार की बीवी मौके पर जा बहा, खावन जख्मी। मियां चन्नू के रिहायशी मियां बीवी मोटरसाइकिल पर गांव 105-12L जा रहे थे। फैसलाबाद में जालसाजी का हर हरबा नाकाम, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार। 1000 किलो मुर्दा मुर्गिया तल्फ, 113 किलो नाकस जीरा और काली मिर्च जब्त, 2 मुकदमात दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का झमरा और जंग रोड पर क्रैकडाउन। और देपालपुर में गैरत के नाम पर खावंद के हाथों बीवी कत्ल, मुलजिम ने खुद को गोलियां मारकर डकैती का ड्रामा रचा दिया। मुलजिम का पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म, जख्मी मुलजिम और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी, तो साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में पूरा हफ्ता कौन सी आम खबर रही, ये लीड स्टोरीज में आपने देखा। और जब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि साहिवाल लेवल पर एक ऐसा इदारा है जो स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का काम करता है, और जिसकी वजह से जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवा सकते हैं। तो जनाब, ये इदारा जिसका नाम परवाज़ है, और मैं आपको बताना चलूँ कि परवाज़ सोसाइटी पंजाब ओलंपिक से एफिलिएटेड है और परवाज़ सोसाइटी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में पैरालंपिक गेम्स के क्लब के तौर पर भी मुंतखब हो चुकी है। और जनाब, मैं आपको बताना चलूँ कि ये साहिवाल लेवल पर पहला रजिस्टर्ड इदारा है साहिवाल डिवीज़न का जो स्पेशल बच्चों की स्पोर्ट्स का काम कर रहा है, ताकि साहिवाल के बच्चे डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में जनाब आगे आ सके और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। तो इनकी जो चेयरपर्सन है मैम फ़हीमा फातिमा नाम है उनका, हमने उनके सारे इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की है। जागो साहिवाल के सेगमेंट में हम आपको वो दिखाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मिस फ़हीमा फातिमा मौजूद हैं जो कि परवाज़ सोसाइटी की चेयरपर्सन है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से।
अच्छा मैम, बताइएगा सबसे पहले कि ये परवाज़ है क्या और ये कब से काम कर रही है ये तंजीम? जी, ये बेसिकली जो है ना परवाज़ कम्युनिटी फॉर हैंडीकैप एडवांसमेंट, जो ज़हनी तौर पे मज़दूर अफराद हैं या बच्चे हैं, उनकी बहाली की तंजीम है। और इसमें हम उनकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ पे काम करते हैं। और हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमने बच्चों को स्पोर्ट्स कैंप से स्टार्ट करवाया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो छोटे शहर हैं यहाँ पे इस चीज़ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। और बच्चों की स्कूलिंग के लिए तो कुछ इदारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाह रही थी कि बच्चों का कोई इस तरह से ये इदारा हो जहाँ पे बच्चों को मेंटल फिज़िकल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ मैं और चाह रही थी कि एक ऐसी कम्युनिटी बने, एक ऐसी जगह बने जहाँ पे ये बच्चे और उनके पेरेंट्स भी, इनका एक आपस में बॉन्ड क्रिएट हो और मिल के एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो और ये बच्चे कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। अच्छा, ये सोसाइटी बनाने का मकसद क्या था? मकसद एक्चुअली मेरा अपना बच्चा एक स्पेशल है, डाउन सिंड्रोम है, तो उसकी वजह से मुझे जो मुश्किलात खुद फेस करनी पड़ी या जो कमी मुझे लगती थी कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। और बड़े शहरों में वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इन बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा छोटे शहरों में ये नहीं होती। तो इसके लिए ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल रही थी और उस पर मैं तो सोचती रहती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैंने फिर इस पर वर्कआउट करना शुरू किया, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किए। तो बेसिकली तो मैं चाह रही थी कि मेरा बच्चा ना स्पोर्ट्स में आगे जाए, क्योंकि मैंने स्पेशल ओलंपिक्स के 1-2 दफ़ा देखे थे बच्चे, उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और विन किया था। तो मेरे वो एक बहुत थॉट मेरे दिमाग में क्लिक की कि इन बच्चों पे अगर हम मेहनत करें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई में तो चलेंगे नहीं, इतना आगे जा सकते, लेकिन इनकी और बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं। जैसे कुछ बच्चे आप देखें, उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है, ड्राइंग ये बच्चे बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमें सच हमें इतना पता नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी है नहीं, और जो पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तो है फिर भी कुछ अवेयरनेस, और वो अपने बच्चों के लिए चाहते भी हैं कि ऐसा कोई इदारा हो। और कराची और लाहौर में बहुत अच्छे इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों पे। और ये अब जो स्पेशल बच्चे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, परवाज़ सोसाइटी जो है वो किस तरह के बच्चों के लिए काम कर रही है? कौन से स्पेशल बच्चे जो हैं वो आपके साथ लिंक? हाँ जी, जो बच्चे मेंटली थोड़े से कमज़ोर होते हैं और फिज़िकली फ़िट हों, और ताकि वो जो ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। और अगर वैसे हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिनका फ़िज़िकली भी कुछ प्रॉब्लम था, तो हमारे इंस्ट्रक्टर जो है उनको उस तरह से भी डील कर लेते थे, उनको उस हिसाब से एक्सरसाइजेस करवा देते थे। लेकिन बेसिकली हमारे पास जैसे स्लो लर्नर हैं, ऑटिज़म का शिकार बच्चे जो हैं, डाउन सिंड्रोम जो हैं, और इस तरह से जो भी बच्चे थोड़ा सा मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम काम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो ये काम कर रही हैं इसकी कोई फ़ीस भी है या बिल्कुल फ्री कर रही हैं? हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमने जो भी अब तक काम किया। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो मतलब अच्छे हैं और वो कर सकते हैं, इस लेवल के हैं कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमने खुद से इन बच्चों की कोई फ़ीस नहीं रखी। अच्छा, बताइएगा कि आपकी इस परवाज़ सोसाइटी की अब तक की क्या अचीवमेंट्स हैं? तक अल्लाह का शुक्र है, हमें 2-2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो इसमें सबसे पहला तो हमें मेन इशू यही था कि यहाँ पे क्योंकि इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर करना और यहाँ पे एडवर्टाइज़ करना और ये बताना कि हम ये काम करना चाह रहे हैं और ये स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, जब हमने ये स्टार्ट किया तो तब भी हमारा फर्स्ट इवेंट भी अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुआ था। और अब माशाल्लाह हमारे साथ जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारे पास 10-11 पेरेंट्स थे, और अब माशाल्लाह हमारे पास 30+ बच्चे उनकी हाँ जी, माशाल्लाह इतना अवेयरनेस आ गई है हमने लोगों में। या जैसे आपने भी हमारा पहले इंटरव्यू किया था और आपके प्लेटफॉर्म से भी हमने ये बात लोगों तक पहुंचाई थी, और काफ़ी सारा आपकी वजह से भी अवेयरनेस लोगों में आई थी, और अब भी आप हमारा बहुत दोबारा से कर रहे हैं और अब भी लोगों तक काफ़ी पैगाम पहुँचेगा, तो इससे जो है ये काफ़ी। आपके इस सफ़र में किन किन मुश्किलात को आपने फ़ेस किया है और आगे इसका फ्यूचर प्लान क्या देख रही हैं आप परवाज़ सोसाइटी का? मुश्किलात तो आपको पता है, जब आप कोई काम ऐसा स्टार्ट कर रहे हों जिसका पहले से कोई कॉन्सेप्ट ना हो, तो आपको पता है कि उसमें मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, तो फिर वैसे तो साहिवाल के लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन उनका मेन फोकस फिर भी ये होता था कि हाँ, बच्चों को हम वहाँ भेजेंगे जहाँ उन्हें कोई एजुकेशन मिले। तो एजुकेशन तो वाकई बहुत ज़रूरी है और इस बात से कोई इनकार नहीं है, और इन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत होती है। तो लेकिन यहाँ साहिवाल में ऐसा कोई बहुत एजुकेशन के भी कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के इदारे नहीं हैं। तो मेनली तो पेरेंट्स का ये फोकस होता था कि हम अगर आप कोई एजुकेशन के लिहाज से करेंगी तो हम आपके साथ हैं, अदरवाइज़ हम नहीं आना चाहते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका थोड़ा सा माइंड सेट किया। उसके बाद अभी हमारे पास जो हम करते हैं काम, हम कैंप्स की शक्ल में करते हैं। हमारे पास अपना कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है,
तो ये अब हमारी कोशिश है कि हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं यहाँ साहिवाल में, जहाँ पे एक इन बच्चों की कम्युनिटी जो है आए बैठे और अपनी मर्ज़ी के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें। और इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि जो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहें वो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें। और यही मैं क्वेश्चन करने लगा था कि अगर कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी, ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम दे रहे हैं, ये आप जी। और इसके अलावा हमारा चैनल्स हैं और फेसबुक पेज है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वॉलंटियरली हमारे साथ चलना चाहता है तो वो भी हमारे साथ कांटेक्ट करे। और अगर कोई एज ए डोनेशन या कोई किसी तरह से अपनी सर्विसेज देना चाह रहा है, जैसे हमारे कोचेज़ होते हैं वो बच्चों को कोच करते हैं, फ्री कोचिंग अगर कोई देना चाहे या डोनेशन देना चाहे, या मोस्टली अभी इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम है वो हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे हम इन बच्चों का सेटअप करें और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं। होप फॉर द बेस्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ जो डोनर्स आपको सपोर्ट करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती सतह पर भी आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशल बच्चों के को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इग्नोर भी हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में और लोग जो हैं वो इतनी तवज्जो भी नहीं देते, ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो हैं वो खुद इतनी तवज्जो नहीं देते स्पेशल बच्चों पे और बस उसको उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई। इससे पहले तो लोग कहते थे ये मलंग है, अल्लाह लोग है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको सोसाइटी का पार्ट ही नहीं समझा जाता था। लेकिन जैसे आप बाहर के कंट्रीज़ में देखें तो इन बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं और उनको मेन जो फील्ड है, मेन स्ट्रीम में वो बच्चे होते हैं। आप देखें बहुत सारी फील्ड्स में इन बच्चों को जॉब्स मिलती हैं, वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कुछ हालात बदले हैं और हमने इन्हें इंसान समझना शुरू किया, अपनी सोसाइटी का हिस्सा समझना शुरू किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस फ़हीमा फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद थी जो कि चेयरपर्सन है प्रवास सोसाइटी की और जो स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है स्पेशल बच्चों की स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे इसके फीडबैक करेगा इंतज़ार। और मैं आपसे जागो साहिवाल के अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अमान शाह को दीजिए इजाज़त। वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।